ईरानियन नेवी या ईरान के जो भी वहां पर मर्सनरीज या जो भी लट्टू पट्टू घूम रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, दे एक्चुअली फायर्ड एट इंडियन शिप्स. नाउ दिस इज एन इंसिडेंट दैट ऑब्वियसली कैन नॉट बी ब्रश्ड अपार्ट. ईरान को हमने पूरी हेल्प करी है, सब कुछ करा है, लेकिन उसने फिर भी ऐसे काम किया. इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के एम्बेसडर को बुला के उसका स्क्रूटाइट तो किया, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी हमको बात और करनी पड़ेगी. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स. दिस इज आदि अचिंत. हम सबको पता है कि भाई ईरान की तरफ से, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की तरफ से भारत के एक शिप को फायर क्या किसी ने रोका भी नहीं था. लेकिन हम सबको ये भी पता है कि ईरान की हालत थोड़ी खराब है और इस समय पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके डिक्लेयर कर दिया कि साहब, हमने तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया है, सब कुछ बल्ले-बल्ले, सब कुछ शामा-शामा. ट्रम्प साहब ने भी आके ट्वीट कर दिया कि भैया बल्ले-बल्ले, शामा-शामा, एवरीथिंग इज सेट, एवरीथिंग इज भला, एवरीथिंग इज चंगा, सब कुछ हो गया. अब तो देखो स्ट्रेट भी खुल गया. ईरानियंस को नजर आया होगा भैया हमारे पास एक तो लेवरेज था वो भी चले जाएगा तो बचेंगे क्या, करेंगे क्या, उसके बाद कहाँ जाएंगे. फिर आया भैया तस्निम न्यूज के जो स्टेटमेंट्स आए बड़े जबरदस्त तरह से कि भाई साहब, कोई स्टेट्स ऑफ होर्मुज खुला उला नहीं है, सब भाग जाओ यहाँ से, कोई ये बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, हम किसी चीज को मानते नहीं. ये जो जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है, क्या नाम है, जो फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, हम उसको नहीं मानते. तो दे केम आउट विद अ वेरी हार्ड सेंस. एंड अपने ही फॉरेन मिनिस्टर को इन लोगों ने गाली शाली निकालनी शुरू कर दी, वेयर दे स्टार्टेड सेइंग कि हम तो मानते ही नहीं है. ये फॉरेन मिनिस्टर को अकल ही नहीं है और ये फॉरेन मिनिस्टर को पता ही नहीं है किस तरह से चीजें बोली जाती हैं, किस तरह से नहीं बोली जाती. और ये मैं नहीं बोल रहा साहब, ये तस्निम न्यूज बोल रही है जो ईरान के अंदर बैठती है. तो इन्होंने काफी कोशिश करी ये कवर अप करने के लिए. अब वो कवर अप को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोलते हैं, और लास्ट वाली ट्वीट देखें, पब्लिशिंग दिस ट्वीट विदाउट वर्बल एक्सप्लेनेशन और एटलीस्ट सफिशिएंट रिटन explanations constitutes a complete lack of tact in communication. आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को बोल रहे हो कि साहब तेरे को बात ही नहीं करनी आती तो तू कर क्या रहा है. ये इनका फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है. तो आपको ये समझ में आना चाहिए ईरान के अंदर इस टाइम पे काफी सारे डिविजन्स हैं और जिससे वो लड़ रहे हैं, ठीक है. प्रॉपर नोटिफिकेशंस होनी चाहिए. आप ये इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्ट्री शुड फिगर आउट ट्वीट ऑफिशियल्स इन इंग्लिश, और ये पता नहीं क्या क्या चीजें इन लोगों ने वहां पर बोली. एंड दे आर इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन. अब इस कंफ्यूजन के बीच में भारत के जो शिप्स थे वो तो भैया अपना गेम फॉलो कर रहे थे. देवर देव इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि भैया हम यहाँ से जा रहे हैं. एंड दे सेड हाँ जी आप जाओ यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है. एंड फिर इनके एलिमेंट्स आए और वो दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन इंडियन शिप्स. अब ये दो शिप्स कौन से हैं? एक है कि भाई जग अर्नव और दूसरा शिप है सनमर हेरल्ड. नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर थे. दे हैड प्रीटी मच क्रॉस द एंटायर थिंग. उसके बाद यहाँ पर इनके साथ इंसिडेंट्स हुए. सो अगर आप देखेंगे ये लकर शहरी इनका जो जो ये एरिया है, कशम आइलैंड, हॉर्मूज, लकर लरक शहरी जो ये है, यहाँ पर ये थे. एंड दे टर्न्ड अराउंड एंड दे स्टार्टेड गोइंग बैक. अब टू अ पॉइंट अगर उनकी आप इनकी जो रेडियो ब्रॉडकास्ट था उनका सुने, और वो बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि साहब, सेपा नेवी इज द ईरानियन नेवी. भाई मोटर टैंकर समर हेरल्ड हियर, समर हेरल्ड भाई, you've given me clearance, you've given me clearance to go. I am number 2 on your list. Now you're firing at me. Let me turn back. तो वो बड़ा क्लियरली एक बड़े डेस्परेट आवाज से उन्होंने बोला है. अगर आपको चाहिए तो मैं वो सुनवा भी सकता हूँ आपको. द ऑडियो इज नॉट दैट ग्रेट बट लेट मी सी, अगर आप सबको वो एक बारी सुनवा भी देते हैं. इट इज नॉट दैट ग्रेट बट फेयर इनफ. Navy, motor tanker Sunman Herald, Sepa Navy, you gave me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sunman Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. एंड देखिए, सो दिस इज क्वाइट अ डेस्परेट कॉल यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट वो जो बंदा है उसको भी पता है यार, साला आई एम सिटिंग ऑन अ बॉम्ब यार. वहां पर वो तेल लेके जा रहा है, सारी बड़ी समथिंग गोज अप, पूरा इंटायर थिंग विल ब्लो अप. उसकी अपनी जान तो ठीक है, उसके क्रू की जान, और वहां पर जितना बड़ा केओस होगा उसके बाद. दिस इज नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट. तो खैर इसका रिएक्शन आया. इसका रिएक्शन में भारत ने इनके एम्बेसडर को बुलाया और बोला कि साहब आप इधर आइए, जरा आपसे बात करनी है. यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेट मी जस्ट से दैट. बट यहाँ पर वार्निंग तो बड़ी क्लियर दी दी गई होगी. होता क्या है कि यहाँ पर कॉल्ड इन की बजाय
कभी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है तो यहाँ पर समन लिखा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर उसको बुलाया गया और उसको बोला गया कि भाई साहब आप जरा इधर आइए, आपसे जरा बात करनी है हमको। व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट ऑल राइट। ठीक है, हमारी अभी 14 शिप्स अभी भी हॉर्मूज के अंदर हैं एंड कहीं ना कहीं उनको एक बोला गया है कि भैया हम आपको यू नो ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग दैट स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, हम इतनी स्ट्रेंथ से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट व्हाट यू डन इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये चीज तो बड़ी क्लियरली मेंशन करी गई। देखिए यहाँ पर मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि ईरान के अंदर इस टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स है। ईरान के स्ट्रक्चर में काफी प्रॉब्लम्स हैं, ईरान की लीडरशिप के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं। दे डोंट अग्री आई टू आई, इनके अंदर कोई अग्रीमेंट यहाँ पर दिखती नहीं है। ठीक है, दे डोंट अग्री टू ईच अदर और ये कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े भी इनके चल रहे हैं, तभी आपको ये दिखता है कि कंफ्यूजन है। ईरान का जो एक स्ट्रक्चर था वो टूट अभी बिखरना शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए यार, एक तरफ आपने उनका तेल बंद कर दिया, एक तरफ ब्लॉकेड है, एक तरफ आपका उनकी ट्रेड बंद है, ऊपर से खाना अंदर नहीं जा रहा, ऊपर से दवाइयां जो बाय द वे हम भेजते थे उनको, बेशर्मी की हद होती है इसके अंदर, वो सब अंदर नहीं जा रहा। सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन व्हिच इज बिल्डिंग अप इन द कंट्री, क्योंकि लोगों को, जो एक फैक्शन है वो बोल रहा है कि साहब जरा ठंडे हो जाओ यार, थोड़ा बात करते हैं। दूसरा फैक्शन, हम नहीं करेंगे, हम ये हैं, हम वो है, वो जिहादी फैक्शन है, वो जिस तरह से उसको पता है वो उस तरह से बिहेव कर रहा है। अब आप देखिए ईरान के जो एम्बेसी है यहाँ पर भारत के अंदर, दे ट्राई एंड डू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। डियर इंडियन फ्रेंड्स, वी आस्क यू टू टेक अ मोमेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे। ये यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन पोल कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपसे जेंडर, एज, योर क्वालिफिकेशन एंड योर नेशनैलिटी मांगी जा रही है और सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। खैर ये सवाल तो छोड़ दीजिए, इनका एक्चुअल जवाब क्या देना चाहिए मैं उसके वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली इनको जवाब दिया है। So I will show you the questions and I will show you the responses that I have particularly given to the Iranians. मैंने बड़ा क्लियरली बोला है कि आई एम नॉट शेयरिंग माय डिटेल्स, कि आप लोग अभी मेरे को स्पैम करना शुरू हो जाओ और आप भारतीयों का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसमें भी इनका झटका मारना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका रिसोर्सेज कहाँ से है। मैंने क्लियरली बोला ओसेंट, आपकी मीडिया से तो मैं सुनता नहीं, क्योंकि आप तो सारा टाइम झूठ बोलते हो। उसके बाद बोलते हैं भाई ईरान जब आता है आपके दिमाग में क्या आता है? भाई रेडिकलाइजेशन आती है, टेररिज्म आती है, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम आती है, पर्शियन सिविलाइजेशन को जो तुमने अपने जूतों के नीचे दबा रखा है वो आती है हमारे दिमाग में। ठीक है, ईरान की परफॉर्मेंस कल्चरल एंड पब्लिक डिप्लोमेसी में, अच्छा आपकी कल्चरल एंड पब्लिक डिप्लोमेसी में आपने भारत में इलीगल फंड कनेक्शन करा, जो आर्टिकल 49 ऑफ जिनीवा कन्वेंशन के तहत इलीगल है। उसके बाद आप भारत में जो स्पीकर्स हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हो। उसके बाद हम आपको खाना भेजते हैं, मेडिसिन भेजते हैं और आप टिपिकल एहसान फरामोशों की तरह आप हमारे शिप्स पे गोलियां चलाते हो। तो आप अपनी डिप्लोमेसी अपने आप जज कर लीजिए। कहते हैं जी कल्चरल वर्क्स डू यू फाइंड अट्रैक्टिव? आई डोंट। लेट मी से दिस, आई फाइंड पर्शियन कल्चरल वर्क्स, पर्शियन पीपल, पर्शियन फूड वेरी अट्रैक्टिव, बट आई डोंट फाइंड आईआरजीसी अट्रैक्टिव एवर। अगर बोलते हैं आपको भैया ईरान में आने की कभी कभी वो मोहलत मिले, कि आपको कभी मिले, वेरी क्लियर, यहां पर नेवर क्यों नहीं लिखा हुआ साहब? बस अपने आप को अच्छे अच्छे दिखाना है ना, अब अच्छा अच्छा दिखाना है। नेवर भी लिखो ना यार, आई डोंट वांट टू ट्रैवल टू योर कंट्री बिकॉज योर कंट्री इज अ शिट होल। आप लोगों ने जिस तरह से वहां पर लोगों को दबा के रखा हुआ है, आप लोगों ने जिस तरह से अपने लोगों को वहां पर ट्रीट करते हो, आज तक तो हमने किसी किसी ने नहीं कुछ नहीं बोला, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट इट डजंट रियली मैटर टू मी। आपके लोग हैं, आपका कंट्री है, जो मर्जी करिए। लेकिन अगर आप हमारे देश में इंटरफेयर करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारी तरफ से जवाब आएगा। हमने ना आपके साथ लड़ाई करी है, हमने ना आपके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ तक कि आपके खुमैनी साहब आके हमारे कश्मीर पे हमारे मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते रहे, हमने कुछ नहीं बोला। हमने आपके साथ डील्स करी हुई हैं, यहाँ तक आज भी चाबहार की जो मैनेजमेंट चल रही है, आपको भी पता है कौन कर रहा है, हमको भी पता है कौन कर रहा है। हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स करी जहां पर हमारा भी फायदा था, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, और आपका भी फायदा था। आज भी आपको खाना हम भेज रहे हैं, मेडिसिन हम भेज रहे हैं, वी हैव स्टूड बाय यू, आपके साथ बातें चल रही हैं, उसके बाद आप इस तरह बिहेव करोगे तो फिर क्या फायदा? व्हाई शुड वी हैव अ रिलेशनशिप विद अ कंट्री लाइक दिस, जो हमारी शिप्स को मारता है, हमारी शिप्स को गोलियां मार रहा है? बिकॉज आपके कंट्री के अंदर आज कंट्रोल नहीं है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर नाउ। देखिए मैं कोई इजरायली फैन या अमेरिकन फैन नहीं हूं, आई डोंट केयर अबाउट ऑल थ्री ऑफ यू। मेरे हिसाब से तो दी ओनली थिंग दैट आई केयर अबाउट इज नेशनल इंडियन इंटरेस्ट। और अगर अमेरिका कुछ बेवकूफी करेगा, आपने मेरे चैनल को देखिए, मैं तो अमेरिका को भी उतनी गाली निकालूंगा। अगर इसराइल करेगा तो मैं इसराइल को भी उतनी गाली निकालूंगा।
It doesn't really matter to me by which country it is. Any country that disturbs the national interest of this country, which is India, which is Bharat, that country will not be something that I will speak kindly about. So Iranians need to understand, और ये जो IRGC की rotten regime है, ये इनको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब stay within your limits. ठीक है, हम कोई आपको मिलिटरीली थ्रेट नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि आपने दोबारा करा हम अपनी अपनी नेवी भेज के आपकी घंटी बजाएंगे, हम ये सब नहीं करेंगे. But there are various ways and means that India can put a lot of pressure on you, not just now, but in the future as well. So let's not do this. आप भारत के ships को अगर आप ये सब चीजें करोगे, so then we gave refuge to your ships. हमने उनको प्रोटेक्ट करा यहां पर हमारे देश के अंदर, यहां तक कि जब आपकी नेवी शिप्स यहां से आयरिस देना यहां से जा रही थी, हमने उसको बोला था मत जाओ भाई, ठुक जाओगे. आपकी अपनी मर्जी से आपके अपने कप्तान ने यहां से हिला, उसके बाद वो सिंक हो गया. आपकी 2 शिप्स यहां पर अभी भी इस रीजन के अंदर है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं. आपने अपने सेलर्स वापस मांगे, हमने जो पर्टिनेंट क्रू है वो वापस भेजा आपको. Somewhere down the line, uske baad you want to sit with Pakistan and behave like Pakistanis, then fair enough. That's not a problem to us at all. Iranians need to draw a red line as far as India is concerned. हमारे जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते. That is just about it. And I think this is a resonation हमारे देश में आनी चाहिए कि हाँ जी, हमारे अंदर बहुत सिंपैथी है आपके लोगों के तहत. अमेरिका जिस तरह के चीजें कर रहा है आपके साथ, उसके लिए बहुत सिंपैथी है. There is no question about it. ठीक है, जो आपके बच्चों को बॉम्बिंग करी इन लोगों ने, आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिंपैथी फॉर द पीपल देयर. ठीक है, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल स्टैंड बाय दिस रॉटन टेररिस्ट सपोर्टिंग regime that you have in that country. Thank you for watching this video को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस with your friends and families, and of course if you can support the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. एंड बाय द वे, थोड़ी देर में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे एक वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट के साथ, तो जरूर देखिएगा मेजर गौरव आर्या को.